हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो। सभी ट्रिक्स एक से बढ़कर एक हैं। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरह के रोल को लेकर है। सिल्वर फॉइल का यूज़ तो हम सभी लेते ही हैं, लेकिन जब ये रोल बच जाते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, तो इन रोल को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये जो कार्डबोर्ड के बने हुए रोल रहते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं और बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो आइए फटाफट से इनका बहुत ही बेहतरीन सा यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे हाफ कट करके ले लिया है। ये काटने में भी काफ़ी हार्ड होते हैं और इस तरह से देखिए, आप इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। तो चाकू की मदद से बहुत ही आसानी से आप इसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर पाएंगे। अब देखिए, इनका बहुत ही बेहतरीन सा यूज़ हम लेने वाले हैं। सीज़र, चाकू, छुरियाँ और कटर, इस तरह के सभी जो हमारे पास टूल रहते हैं ना, तो किचन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन अगर ड्रॉअर में हम इन्हें फैला के रख देते हैं, तो इसकी वजह से हमारे हाथों को कटने का डर रहता है। बच्चे भी कई बार ड्रॉअर को यूज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये फैले हुए रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत करेंगे ही। तो देखिए कितना बढ़िया सा यूज़ है। सभी चीज़ों को मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। बाकी बची हुई चीज़ों को मैं दूसरे हिस्से में भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और इस तरह से देखिए, काफ़ी लंबे टाइम तक ये सेफली इसी तरह से बने रहेंगे। और इस तरह से आप इन्हें ड्रॉअर में रखेंगे तो किसी के भी हाथ कटने का डर नहीं रहेगा और ये इधर उधर फैले हुए नहीं रहेंगे। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई है। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो है हमारे लहसुन को लेकर। लहसुन का यूज़ तो बहुत सारे तरीक़ों से हम करते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं। अब इनका छिलका निकाल के हमें इन्हें ले लेना है। तो इस तरह से बहुत ही ईज़िली, अगर आप पीछे के हिस्से में कट लगाते हैं लहसुन के, तो बहुत ही ईज़िली जो है छिलका अपने आप निकल आता है। तो देखिए, सभी लहसुन को हम इसी तरह से छिलका निकाल के ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 कलियाँ ले ली हैं। अब हमें चाहिए एक टूथपिक। तो सभी लहसुन के कलियों को जितनी भी हमारी टूथपिक में आ सकती हैं, हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसानी से चली जाती हैं। इसी तरह से लहसुन की कलियों को सभी टूथपिक में हमें ऐड कर लेना है। तो 4 से 5 कलियाँ देखिए यहाँ पर जो है मेरी एक टूथपिक में आ चुकी हैं। अब इस टूथपिक को उठा के हमें उन हिस्सों पर रख देना है जहाँ पर भी हमारे घर में मच्छरों का एंट्रेंस है। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। अगर आपके घर में भी मच्छर बहुत ही ज़्यादा एंटर होते हैं, सुबह शाम मच्छर घूमते रहते हैं, तो लहसुन की ये ट्रिक आपके लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। लहसुन की स्मेल जो है, इसके नज़दीक भी मच्छर नहीं आते और इस तरह से आप मच्छरों से भी बच सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है, ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे दुपट्टों को लेकर है फ्रेंड्स। कुछ दुपट्टों का फैब्रिक आपने देखा होगा, बेहद ही हल्का होता है और जैसे ही हम इनका यूज़ लेते हैं तो ये बार बार फिसल के नीचे आने लगते हैं। चाहे दुपट्टा हो गया या फिर साड़ियों में भी ये दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स। जिनका फैब्रिक बिल्कुल ही हल्का रहता है, वो बार बार इसी तरह से दिक्कत करती रहती हैं, अपनी जगह पर टिक के रहती ही नहीं हैं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा यूज़ लेके आ गई हूँ। आपको इस तरह के कॉइन ले लेने हैं और इस तरह के सिक्कों का यूज़ जो है, आप इस तरह से दुपट्टों के कोनों में कर लीजिए। तो देखिए, एक गांठ लगा के हमें ले लेना है और चारों कोनों में हम दुपट्टे में इसी तरह से इन्हें बांध के ले लेंगे। तो आप देखेंगे, इन सिक्कों की वजह से आपका जो दुपट्टा है वो एकदम भारी बना रहता है और जहाँ पर भी आप इसे स्टक कर देंगे, ये उसी जगह पर रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। पुराने ज़माने में इस ट्रिक को यूज़ किया जाता था। आप कॉइन की जगह पर कोडियों का यूज़ भी ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पर लटकन का यूज़ भी ले सकते हैं। यानी कि आपको कोनों में किसी न किसी चीज़ से थोड़ा सा वजन रख लेना है, जिसकी वजह से आप जो है दुपट्टे का यूज़ बेहद ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको बेहद ही पसंद आई है। तो ट्रिक्स आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो किचन के और घर के कुछ ऐसे काम रहते हैं जिन्हें करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में हैं, यानी कि फ्रेंड्स लेडीज़ को सुबह सुबह बेहद ही ज़्यादा काम करने रहते हैं। सुबह सबके लिए ही काम हमारे डिवाइडेड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम जिन्हें करने में लगता है। लेकिन कुछ कामों को अगर हम अपने फ्री टाइम में करके रख लें तो उनमें लगने वाला टाइम जो है ना आधा हो जाता है और फटाफट से हमारे सारे काम एकदम मैनेज हो जाते हैं। तो सुबह के कामों को मैनेज करने के लिए देखिए, धूप बत्तियों को मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ ताकि मेरी सुबह लगने वाला जो टाइम है वो बच सके। तो इस तरह से देखिए, आपको जितनी भी बत्तियाँ बना के लेनी है, तो यहाँ पर मैं एक बत्ती से जो है 3-3 बत्तियाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो कुछ इस तरह की धूप हमारी रहती है और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर 3-3 बत्तियाँ इसकी बना के तैयार कर लूँगी। पहले से ही इन्हें बना के रख लूँगी और देखिए फिर इन्हें रखने का तरीका भी हम जान लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं 10 से 15 दिन की बत्तियां जो है इकट्ठा ही बना के तैयार कर लेती हूँ। रुई की बत्तियों को भी मैं इसी तरीके से पहले से ही बना के रख लेती हूँ ताकि सुबह के टाइम पे जब भी मुझे इनका यूज़ करना हो तो इसमें लगने वाला टाइम बिल्कुल भी ना लगे और फटाफट से मेरे सारे काम बहुत ही आसानी से निपट जाएं। तो बत्तियों को हम इसी तरह से बना लेते हैं, जैसे भी हमें चाहिए, छोटी या बड़ी, उसी तरीके से हम बना के तैयार कर लेंगे और फिर इन्हें मैनेज करने का तरीका भी देख लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपने जो ये बत्तियां बना के रखी हैं ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, एकदम बढ़िया बनी रहें। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर छोटी सी डिबिया का यूज़ लेती हूँ जिसमें मैं पूरे 15 दिन या फिर 1 महीने के लिए भी बत्तियों को बना के रख लेती हूँ। अगर आप अलग डिबिया का यूज़ नहीं लेते हैं तो फ्रेंड्स, जिस डिबिया में आपने धूप को लिया था आप उसमें भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो रुई के लिए भी मैं इसी तरीके के कंटेनर का यूज़ करती हूँ। देखिए इस तरीके से मेरा जो टाइम है बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाता है और मेरा जो लगने वाला टाइम है वो भी आधा लगता है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट